बलिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला कोई मामूली बात नहीं होती। यह उस नींव पर वार है जिस पर समाज का विश्वास टिका है। लेकिन जब वर्दी में बैठा एक जिम्मेदार अधिकारी खुद कानून की धज्जियां उड़ाकर एक पत्रकार को अपराधी की तरह पीटे, धमकाए और फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश करे, तब सवाल उठता है, आखिर किसके भरोसे चलेगा न्याय? उभाव थाना बलिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्रकार न्याय की उम्मीद में 4 घंटे तक थाना परिसर में खड़ा रहा, लेकिन उसके सवालों के बदले उसे लात, घूंसे और गालियों की सौगात मिली। आरोप है कि थाना प्रभारी ड्यूटी छोड़ अज्ञात साथियों के साथ मौज मस्ती में लीन थे, और जब पत्रकार ने इसकी शिकायत डीआईजी और एसपी बलिया से की, तो यह बात दबंग प्रभारी को नागवार गुजरी। इसके बाद जो हुआ वह किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं, बल्कि एक पुलिसी तानाशाही वाले राज्य में ही संभव थाना ऐसा कार्य नहीं। ये जो कप्तान साहब हैं, इनके कार्यशैली में ज्यादा मन बढ़ गया है। तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा? नहीं होगी तो हमारा संगठन इसका विरोध कर रहा है। हर जगह हम लोग धरने पर बैठेंगे, हर जिले में, हर प्रदेश में, जब तक कार्रवाई नहीं, जांच करके कार्रवाई हो। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए, पूरी विधिवत जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो उभाव थाना के जो सच्चे हैं, क्या आप चाहते हैं कार्रवाई? आपका? मैं दुर्गा शंकर सिंह, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत बलिया जिला अध्यक्ष। दुर्गा शंकर सिंह जी, उभाव थाने में मऊ के एक पत्रकार चंदन कुमार जी हैं, उनको थाना प्रभारी द्वारा पीटा गया, एक शिकायत प्रकरण में गए थे, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु होते हैं और इस तरह की घटना निंदनीय है। थाने पे हुई है एसओ महोदय के द्वारा और उनके एक खास सिपाही हैं मनीष यादव जी के द्वारा, जो घटना निंदनीय है। हम लोग इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दे दिए हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और दुर्गा शंकर सिंह जी, चंदन कुमार द्वारा बताया जा रहा था कि वहाँ पर अवैध कट्टा भी इनको धराया जा रहा था, क्या कहेंगे इसके लिए? अवैध कट्टा धराया गया है, जिसका साक्ष्य उनके पास खुद उनके मोबाइल में वीडियो फोटो के रूप में मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं फास्ट न्यूज इंडिया का रिपोर्टर हूँ, जनपद मऊ से। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भी आपको जो है? जी, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत से जिला सह संयोजक हूँ। क्या मामला हुआ था आपका उभाव थाने में? मामला, जैसे मेरी मौसी रहती है ग्राम सभा पलिया में, तो उन्हीं का जमीनी विवाद था, तो उसी में मैं गया था उनके साथ। तो वहाँ पे जाने के बाद जो वहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं। आप कितने देर वहाँ पे रुके थे? वहाँ पे लगभग 4-5 घंटे। 4-5 घंटे रुके थे। फिर क्या हुआ? फिर जब गए, हमने कहा सर हम बहुत दूर से हैं, मऊ से हैं, हमारे दादाजी का तबीयत खराब है, हमको मऊ जाना है, जल्दी से छोड़ दीजिए। तो हंसने लग गए। फिर मैंने डीआईजी ऑफिस फ़ोन किया, तो वहाँ से रिप्लाई मिला कि आप कप्तान साहब को फ़ोन कर लीजिए। मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया, कप्तान साहब नहीं उठाएं। सीओ साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। फिर उस 15 मिनट फिर इंतज़ार किया, उसके बाद फिर कप्तान साहब को फ़ोन किया, कप्तान साहब उठाए। मैंने कहा सर पता नहीं कौन लोग हैं, उनको बैठा के कोल्ड ड्रिंक पिलाया जा रहा है और हम 3-4 घंटे से खड़े हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जैसे हम अंदर गए, बात करके मेरा फ़ोन छीन लिया गया और कार्ड पहने थे, आईडी कार्ड भी छीन लिया गया। उसके बाद गाली गलौज देने लग गए। मैंने कहा सर ऐसे तो हमारे ज़िले में नहीं होता है। उसके बाद मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मार दिए, फिर मुझे खींचकर अंदर ले जाकर रूम में बंद करके मारे। थप्पड़ मारने वाले कौन से अधिकारी थे? इंस्पेक्टर थे, नाम थाना जानते हैं? प्रभारी जी, राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। तो आपको मारे भी हैं वो लोग? जी। कट्टा उट्टा भी आप बोल रहे थे? जी, जबरदस्ती कटा थंगा का फोटो खींच रहे थे, मैंने फेंक दिया, तो उसके बाद मारने लग गए और जाति सूचक नाम लेकर दुर्व्यवहार किए। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उनको सस्पेंड किया जाए। जब पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। कुछ लोग आपके ही टीम को बता रहे थे कि आपके ऊपर 151 का चालान भी किया गया जी था। ये भी हुआ था? जी, मेरे ऊपर चालान भी किया गया था, मैं बंद भी था। जी। आपके हाथ में असला कौन धरा रहा था? थाने परिसर में धरा रहे थे? जी नहीं, रूम में ले जाकर बंद करके थे, बिना वर्दी के कुछ लोग थे। बिना वर्दी के थे? जी। और वहाँ का थाना प्रभारी भी था। थाना प्रभारी तो उसी में थे? जी। बाल वाल भी नोचे, जगह जगह चोट भी अभी भी पड़ा है मेरे सर में। और मेरा फोन छीन लिया, मेरे फोन से खुद अपना ही फोटो खिंचवाए, ये रहा अपना ही, वो खुद फोटो खिंचवाए मुझे फंसाने के लिए, फोटो खींचने के लिए खिंचवा ले, लेकिन डिलीट वो नहीं कर पाए। आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी है? चोट लगा है, पीठ पे लगा है, सर में लगा है। जी। दिखाओ।
चोटें दिखाओ बटन खोलो ना यार, खोलो सब डंडे का निशान, बड़ी चोटें लगी है, कंधे पर भी चोट लगी है, देखिए ये सब सूजा हुआ कंधे पे, कंधे पर भी एक कंधा दिखाओ। आप वहाँ भी आप लोग वहाँ भी डीएमएसपी साहब को लेकर गए थे। रिपोर्टर लीड इंडिया दिल्ली और यूट्यूब चैनल न्यूज पोर्टल बलिया न्यूज 24 और उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत। अजय उपाध्याय जी, जिस तरीके से उभाव थाने में पत्रकार राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पत्रकार को पीटा गया, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हमारे चंदन जो मऊ जनपद के सह संयोजक हैं, अपने किसी रिश्तेदार के लिए थाने में गए थे और चाहते थे कि उसकी बात सुन लिया जाए, लेकिन थानेदार द्वारा न केवल बात सुना गया बल्कि इनके साथ इनका उत्पीड़न किया गया, इनके साथ मारपीट की गई और इनको चालान भी किया गया। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत अपने हर साथी के लिए खड़ा है और चंदन के लिए हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक एसओ निलंबित नहीं हो जाता। अजय उपाध्याय जी, चंदन कुमार द्वारा बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आम लोगों को अवैध कट्टा में फंसाया जाता है, इनके हाथ में भी अवैध कट्टा धराया जाता है, जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए यह कहेंगे कि आम जनता की क्या दशा होगी जब हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संघ मऊ के सह संयोजक के साथ कट्टा पकड़ा करके चालान करने की कार्रवाई कर रहा है या सोच रहा है उभाव थाने का एसओ। तो उभाव थाने का ऐसे हो या बलिया जनपद के किसी थाने का हो या पूरे प्रदेश के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी पत्रकार का उत्पीड़न किया जाएगा, तो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत उसके खिलाफ खड़ा रहेगा और अंतिम लड़ाई लड़ेगा और उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। राष्ट्रीय पत्रकार संघ की महिला विंग की अध्यक्षा हूँ, जिला अध्यक्षा। अभी फेफना थाने में जिला के एक पत्रकार को मारा गया, क्या कहना चाहेंगे इससे आप? हम लोग अभी सभी साथी मिलके हम लोग डीएम को और एसपी को, दोनों लोगों को हम लोगों ने पत्रक दिया है और जो भी मामला हुआ है उनको सूचित कराया है। और सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे पत्रकार साथी के साथ न्याय हो और उसके साथ सही जो भी दुर्घटनाएं घटी उनका खोज किया जाए, जांच भी पड़ताल किया जाए और जो दोषी हैं उनको सही उचित कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। विजय वर्मा जी जो पीड़ित हैं वो बोल रहे हैं कि उनके साथ असलहा धराया जा रहा था और कुछ दूसरा चीज करने की तैयारी में थे वो लोग, क्या कहना चाहिए इस पर? हाँ, चंदन जी ने मुझे ये अवगत कराया कि मैडम हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। मैं जो भी अपना बात कह रहा था उनकी बातों को वो लोग सुन नहीं रहे थे और उसे उल्टे ही अपराधी बना रहे थे, उस व्यक्ति को अपराधी बना रहे हैं। तो पत्रकारों के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, उसे अपराधी बनाया जा रहा है, तो इसका तो जांच होना ही चाहिए कि हमारे साथ न्याय हो। उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार जो हुआ है उसको सही सजा मिले जिसने इस तरह का कार्य किया है।